अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि हमारे पास एक पॉइंट है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। तो वो बहुत से बच्चे यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या होता है, हम इसको करते क्यों हैं, हम इसको लिखते कैसे हैं। बहुत से क्वेश्चन होते हैं। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि ये जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती है इसमें हमने पॉइंट की समरी लिखनी है। तो समरी तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी, क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो होती है ना, इसमें हमने कुछ बेसिक चीजें होती है वो लिखनी होती है। तो उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है किसी भी पॉइंट की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने से पहले। तो चलें इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं पॉइंट की क्रिटिकल एप्रिसिएशन को शुरू करने से पहले। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन? ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या होता है? Critical appreciation is the understanding, analysis, and evaluation of a poem. It explains the poem's theme, poet's feelings, language style, poetic devices, message, and overall beauty. यानी कि जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती है ना, ये किसी भी पोएम को डीपली अंडरस्टैंड करना होता है। ये पोएम क्यों लिखेगी, इसको किस शायर ने लिखा, उसका नाम क्या था, लिखते हुए उसकी फीलिंग्स कैसी थी, उसने कौन से स्टाइल में इस पोएम को लिखा है, उसने अंदर कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज की है। पोएटिक डिवाइसेस जो होता है ना, ये हमारे पास ऐसी डिवाइसेस, ऐसी टेक्निक्स होती है ना, जो कोई भी पोएट ना अपनी पोएम को अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि सिंबली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन वगैरह में। और ये हमें पोएम क्या मैसेज देती है, शायद इस पोएम के जरिए हमें क्या मैसेज देना चाहता है। तो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती है, ये सिर्फ पोएम की नहीं होती, ये किसी भी ड्रामे की हो सकती है, किसी भी नोवेल की हो सकती है, हर किसी चीज की हो सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में, क्रिटिकल एप्रिसिएशन मीन्स स्टडिंग अ पोएम डीपली एंड एप्रिशिएटिंग इट्स क्वालिटीज, इट्स डिफरेंट क्वालिटीज। आसान अल्फाज में जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती है ना, ये हमारे पास ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग किसी भी पोएम को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी क्वालिटीज क्या है, इसकी खूबियां क्या है, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लिखने का मेथड। इस मेथड को फॉलो करते हुए हम किसी भी चीज की क्रिटिकल एप्रिसिएशन को इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में इंट्रोडक्शन और थीम के बारे में। देन उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड्स, फीलिंग एंड मैसेज के बारे में। थर्ड नंबर पे लिखते हैं हम लोग लैंग्वेज, स्टाइल एंड पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। एंड फोर्थ नंबर पे हम लिखते हैं ओवरऑल एप्रिसिएशन एंड कंक्लूजन के बारे में। याद रहे कि जब भी हमने किसी भी पोएम, नोवेल, ड्रामा वगैरह की क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी है तो हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं करना, अदरवाइज हमारे जो नंबर्स है कट हो सकते हैं। और पैराग्राफ की फॉर्म में हम लोगों ने लिखने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन को। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, के ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पोएटिक मास्टरपीस। ये हमारे पास एक पोएटिक मास्टरपीस, एक बहुत ही बेहतरीन पोएम है, रिटन बाय जॉन मिल्टन, जो जॉन मिल्टन ने लिखी है। इट इज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क, ये एक बेहतरीन काम है। दैट शोज द बेस्ट स्टाइल ऑफ द पोएट, जो हमें जो पोएट है, जो यानी कि जो शायर है, उसका बेस्ट स्टाइल दिखाती है। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के जरिए द पोएट शेयर्स ट्रू ह्यूमन फीलिंग्स, जो शायर है वो सच्ची इंसानों की जो फीलिंग्स होती है उनको शेयर कर रहा है। एंड गिव्स अ थॉटफुल मैसेज, और हमें एक बहुत ही थॉटफुल मैसेज देता है अबाउट लाइफ एंड ह्यूमन माइंड, जिंदगी के बारे में और इंसानों के जहन के बारे में हमें एक बहुत ही थॉटफुल मैसेज दे रहा है। ऑल ऑफ हिज पोएम, इसकी तमाम पोएम, यानी कि ये जो शायर है जॉन मिल्टन, इसकी तमाम पोएम्स आर डायनामिक एंड मेमोरेबल। यानी कि ये जो शायर है जॉन मिल्टन, इसकी जितनी भी पोएम्स है वो बहुत ही मुतहर्रिक और याद रहने वाली है, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, क्योंकि ये पर्सनल यानी कि जाती जो जिंदगी होती है उनके एक्सपीरियंस पर इसने लिखी है। ही रिमेन्स, वो रहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर।
वो जो अंग्रेजी लिटरेचर, अंग्रेजी अदब था, उनकी तारीख में एक बहुत ही ज्यादा बाअसर शायर है। अच्छा जी, एट इट्स कोर, इसके मरकज में द मेन थीम ऑफ द पोएम, जो मेन थीम है, बुनियादी थीम है पोएम का, रिवॉल्व्स, घूमता है अराउंड पेशेंस, फेथ एंड कंप्लीट ट्रस्ट इन अल्लाह, और अल्लाह पर मुकम्मल ईमान, यकीन और सब्र के इर्द गिर्द घूमता है। दिस पोएम, ये जो पोएम है, शोज द पोएट डीप सैडनेस, ये जो पोएम है ये हमें पोएट की डीप सैडनेस, गहरी सैडनेस को दिखाती है उसके ब्लाइंड होने के बाद। एट फर्स्ट, सबसे पहले मिल्टन फील्स हेल्पलेस, सबसे पहले जो शायर था यानी कि मिल्टन था, वो हेल्पलेस फील करता था, बिकॉज ही थिंक हिज पोएटिक टैलेंट इज यूजलेस, क्योंकि वो सोचता था कि जो इसका पोएटिक टैलेंट है वो बेकार है। एंड ही इज वरीज, और वो फिक्रमंद था, वो परेशान था, दैट गॉड माइट बी एंग्री विद हिम, कि जो खुदा है, जो गॉड है, वो इसके साथ खफा है। हाउएवर ताहम हिज पेशेंस, जो इसके पेशेंस है, इसका जो सब्र था, सून गाइड हिम, उसने इसको गाइड किया। ही रियलाइज दैट गॉड इज द किंग ऑफ किंग्स, उसको ये रियलाइज हुआ कि जो खुदा है वो तो जो बादशाह होते हैं उनका भी बादशाह है। एंड डज नॉट नीड मैन्स वर्क, और उसको किसी भी आदमी के काम करने की जरूरत नहीं है। थाउजेंड ऑफ एंजल्स, हजारों फरिश्ते, आर ऑलवेज रेडी टू ओबी गॉड, हजारों फरिश्ते हमेशा अल्लाह ताला का हुक्म मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। Therefore, लिहाजा those people, वो लोग who quietly accept God's will with patience, कि जो अल्लाह ताला ने जो कुछ किया उसको खामोशी के साथ और सब्र के साथ एक्सेप्ट कर लेती है, कबूल कर लेते हैं, और आल्सो हिज बेस्ट सर्वेंट, वही अल्लाह ताला के सच्चे बंदे हैं। ट्रू सर्विस लाइज इन द कंप्लीट ट्रस्ट इन द गॉड, के जो सच्ची खिदमत हम करते हैं वो अल्लाह ताला पर मुकम्मल ईमान है। इन द टर्म ऑफ पोएटिक स्ट्रक्चर के टर्म में दिस पोएम इज अ सोनेट। सोनेट जो होती है ना, ये हम ऐसी पोएम को कहते हैं जो 14 लाइनों पर मुश्तमिल होती है, और इसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं, और जो हर क्वार्टरेन होता है ना उसमें 4 लाइन्स होती है। फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट ए बी बी ए सी डी ई राइमिंग स्कीम, यानी कि ये जो है ना ए बी बी ए सी डी ई ए, ये क्या है, ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसकी क्या है, राइमिंग स्कीम है। मिल्टन यूज पावरफुल पोएटिक डिवाइसेस, जो मिल्टन है उसने बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल पोएटिक डिवाइसेस को यूज किया है टू इनहेंस इट्स मैसेज, इसके मैसेज को, अपने मैसेज को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। दी कंट्रास्ट बिटवीन लाइट एंड डार्क, जो कंट्रास्ट है लाइट और डार्क में, डार्क वर्ड शोज द डिफरेंस, ये हमें डिफरेंस बताता है बिटवीन साइट, देखने में, एंड ब्लाइंडनेस, और नबीनापन में क्या है, ये हमें कंट्रास्ट दिखाता है, और होप एंड सैडनेस, और यकीन और सैडनेस में। यानी कि जो वर्ड है ना लाइट, ये इस्तेमाल किया शायर ने किसके लिए, साइट के लिए, और जो ब्लाइंडनेस है ना इसके लिए शायर ने इस्तेमाल किया डार्क, यानी कि गहरा, और उम्मीद और सैडनेस, मायूसी के लिए। मोर एवर मजीद द पोएट यूज पर्सोनिफिकेशन, मजीद जो शायर ने ना अपनी इस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है जी, पर्सोनिफिकेशन हम नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है ना उनको ह्यूमन जैसी ना, इंसानों जैसी सिफात देती हैं, क्वालिटीज देते हैं। बाय प्रेजेंटिंग पेशेंस एज अ वाइज फ्रेंड, के जो पेशेंस है उसको शायर ने एज अ वाइज फ्रेंड इस्तेमाल किया है। दैट स्पीक टू हिम, जो इससे बात करता है, एंड क्लियर्स हिज डाउट, और इसके जितने भी शख्स है, इसके जितने भी डाउट है उनको क्लियर कर देता है। दी रेफरेंस टू हिज टैलेंट इज यूज्ड एज अ स्टोरी,
और जो रेफरेंस उसने इस्तेमाल किया है टेरेंट का, वो इसने एक स्टोरी यूज किया है फ्रॉम होली बिबली टू शो द इनर स्ट्रगल। Furthermore, मजीद बरहान the poet gives us a very beautiful and deep message। मजीद जो है शायर हमें एक बहुत ही खूबसूरत और एक गहरा मैसेज देता है that directly touches the reader's heart, जो डायरेक्टली टच करता है कारी के दिल को। The language of the poem, जो लैंग्वेज है ऑफ पोइम की is simple, वो सादा है, but the message of the poem is a unique, लेकिन जो शायर ने मैसेज दिया है हमें पोइम के जरिए वो एक खास है। दी ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स, जो अल्फाज की खूबसूरती है, शोज द हाई स्किल ऑफ द पोएट, वो हमें शायर की हाई स्किल्स को शो करती है, को दिखाती है। द मेन पर्पस ऑफ द पोएट, जो बुनियादी मकसद है शायर का, इज टू टीच, सिखाना, अस, हमें, हाउ टू फेस लाइफ, कि हम अपनी जिंदगी को कैसे फेस करें, कैसे उसका सामना करें, विद डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझबूझ के साथ। लव एंड करेज, प्यार और हौसला के साथ। दिस लाइन, ये जो लाइन्स है, आर नॉट जस्ट सिंपल वर्ड्स, ये लाइन सिर्फ सादा अल्फाज नहीं है, बट दे आर फुल ऑफ विजडम, लेकिन ये फुल ऑफ विजडम, पूरी अक्लमंदी के साथ है, एंड नॉलेज, और इल्म के साथ है। लिविंग अस विद द टाइमलेस लेसन, जो हमें एक लाजवाब लेसन सबक के साथ छोड़ती है। दे आल्सो सर्व, वो भी खिदमत करते हैं, जो ओनली सिर्फ स्टैंड, खड़े रहते हैं, एंड वेट, और इंतजार करते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरी राह में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइम है, इज अ वेरी ब्यूटीफुल, ये एक बहुत ही खूबसूरत एंड थॉटफुल पोइम, और एक सोची समझी पोइम है। जॉन मिल्टन, जो शायर है जॉन मिल्टन, यूज सिंपल वर्ड, उसने सादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, टू गिव अ ग्रेट लेसन टू द रीडर, ताकि वो कारी को एक अजीम और बेहतरीन लेसन सबक दे सके। इट इज अ वंडरफुल, ये एक बहुत ही बेहतरीन वंडरफुल पीस ऑफ द पोएट्री दैट इंस्पायर एवरीवन, ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली शायरी है जो हर किसी को इंस्पायर करती है।